दूर किसी जंगल में सूखे का समय चल रहा था। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया बहुत उदास थे। वह सुबह से शाम तक दाना ढूंढने जाते, लेकिन हालात की वजह से उन्हें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कहीं से दाना ना मिल पाता। कौवे भैया, अब हम क्या करें? आपको तो पता है हमारे जंगल के हालात किस तरह के हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के तमाम परिंदे कैसे सरवाइव कर पाएंगे? हाँ हाँ चिड़िया आपी, आप सही कह रही हैं। बात तो बहुत परेशानी की है। आपको पता है कि मिट्ठू तोता तो जंगल छोड़कर जा चुका है, और अब कबूतर भी कह रहा था कि आज नहीं तो कल वो भी चला जाएगा। बुलबुल तो आपको पता है पहले ही चली गई थी। बहुत से परिंदे हैं जो जंगल छोड़कर जा चुके हैं, और बहुत से जाने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल तो वीरान हो जाएगा। हम तो इस जंगल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद का ये जंगल है, और हम बहुत पुराने वासी हैं यहाँ के। कौवे भैया, अब आगे से मौसम तो बारिशों का ही है। मेरी बहन है दूसरे जंगल में। आपको पता है वो फसलें उगाने का बहुत काम किया करती है, और अब इस मौसम में उनके पास मटर की फसल बहुत ज्यादा हो गई होगी। मैं ऐसा करती हूँ कि उससे कुछ दाने मटर के उधार ले लेती हूँ। उनको छोटे छोटे पीसेस में काट कर हम अपनी फसल उगा लेंगे। हाँ हाँ चिड़िया आपी, ये बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह हम अपनी भी मदद करेंगे और दूसरे परिंदों की भी। फसल तो बहुत ज्यादा उग जाएगी। हाँ कौवे भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ मिलकर काम करवाएंगे तो हम अपनी फसल उगाने का काम बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, मैं समझ गया। मैं आपके साथ मिलकर जरूर आपकी मदद करूंगा। आप मुझे बताइएगा। आपको तो पता है इससे पहले मैंने कभी कोई फसल नहीं उगाई, लेकिन जैसे आप मुझे बताएंगी मैं वैसा वैसा ही करूंगा। चिड़िया आपी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना जंगल के तमाम परिंदे तो बहुत ज्यादा भूख से परेशान हैं, और बहुत ज्यादा भूखे भी हैं। ठीक है कौवे भैया, चलिए फिर अभी हम दूसरे जंगल चलते हैं और मेरी बहन से हम अपनी सारी दिल की बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर कर देगी। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दूसरे जंगल में स्वीटी चिड़िया की बहन से मटर की फसल के दाने लेने चले जाते हैं। अरे आओ आओ स्वीटी चिड़िया, कैसे आना हुआ? कोई काम था तो मुझे बता देती, इतना सफर करना पड़ा तुम्हें। नहीं नहीं टूनी बहन, मुझे ही तुमसे काम था। दरअसल मैं जंगल में नई फसल उगाने का काम करने लगी हूँ। फिर स्वीटी चिड़िया अपनी बहन टूनी को अपना सारा प्लान बता देती है कि कैसे उसके जंगल में सूखे का समय है। फिर कालू कौवे और उसने मिलकर फसल उगाने का प्लान बनाया, इसलिए वो उसके पास मटर की फसल के बीज लेने आई है। अच्छा अच्छा स्वीटी चिड़िया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुमने कह दिया सो हो गया। आज ही तुम्हारे बहनोई आएंगे ना, तो मैं उनसे कहूंगी कि 2 बोरियां मटर के दानों की तुम्हारे जंगल भिजवा दें। अभी तो इधर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो फसल की कटाई चल रही है। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के साथ वापस लौट आती है, और अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया अपनी बहन स्वीटी चिड़िया के जंगल में मटर की फसल की 2 बोरियां भिजवा देती है। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा अपनी भरपूर कोशिश करते हैं और मेहनत। वो दोनों मिलकर नदी के साथ वाली जमीन पर अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम कर कर मटर के दानों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर उनमें बो देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। फिर नदी से पानी लेकर अपनी चोंच के जरिए मटर के बोए हुए दानों के ऊपर लगा देते हैं। इस तरह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। चिड़िया आपी, हमने अपने सारे मटर के बीज तो बो दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते में हमारी फसल बीज में से पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर निकल आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद बारिशें भी होंगी, तो हमारी फसल को उगने में बहुत मदद मिलेगी। हाँ हाँ कौवे भैया, बिल्कुल ऐसा ही है। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, तभी तो हमारी फसल जल्द से जल्द बढ़ पाएगी। और हाँ कौवे भैया, जब तक हमारी
फसल पर बारिश नहीं होती ना, तब तक हम पानी नदी से लेकर फसल को लगाएंगे अपनी चोंच के जरिए। कौवे भैया, मैं समझ रही हूँ काम बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए अगर हमारी मटर की फसल उग गई तो हमें साल भर के लिए किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। फिर हमने सिर्फ अपने घोंसलों पर ही ध्यान देना होगा। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी भरपूर मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक अपनी फसल की देखभाल करते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने मटर की फसल की बहुत अच्छे से देखभाल की। जब उसे पानी की ज़रूरत थी तब उसे पानी लगाया और पौधों के साथ उगने वाले इजाफी पौधों को ज़मीन से बाहर फेंका। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ अरसे के बाद जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो गई, जिसकी वजह से कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की फसल को मज़ीद उगने में बहुत मदद मिली। कुछ ही अरसे के बाद कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की मटर की फसल पककर कटाई के लिए तैयार हो गई। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि उनकी मेहनत रंग ले आई थी। अब इस बुरे वक्त में उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी फसल पा ली थी और अब पूरे साल भर के लिए उन्हें किसी भी चीज़ की कोई फिक्र ना थी। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घोंसलों का ध्यान रखना था। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी मटर की फसल की कटाई करते हैं और अपने अपने घोंसलों में संभाल लेते हैं और जंगल के तमाम परिंदों की भी मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी भरपूर मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद ही हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, जैसे कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने की।